अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने इस चैनल पर एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी प्रॉब्लम्स इन लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करेंगे और आप अपने प्रॉब्लम्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप चैनल पर दिए गए ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। तो आज पहले लेक्चर में बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आज हम ये सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। स्टार्ट में कुछ एग्जाम्पल से करूँगा, फिर हम इसको जनरलाइज भी करेंगे। फर्स्ट करें जी, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। एक को मैं ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एंट्रीज होंगी। और इसी तरह सेकंड एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अच्छा, इस सब को करने से पहले एक बात ये भी सीख लें कि हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक ख़ास कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो देन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कंडीशन कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट करें जी, आपका ये जो ए मैट्रिक्स हमने लिया है ना, इसका ऑर्डर मैं लेट्स से कह देता हूँ जी एम क्रॉस पी है, ठीक है। मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, इसके अंदर एम रोज हैं, और पी का मतलब क्या है कि इसके अंदर पी कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो मैंने बी मैट्रिक्स लिया है इसको मैं कह देता हूँ जी, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन, यानी पी रोज हैं इसमें और एन कॉलम्स हैं। अब आप देख रहे हैं पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज की तादाद सेम है, यानी पी मैंने लिया था, यहाँ पर भी पी ले लिया। तो इस केस में हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर फर्स्ट करें जी एम क्रॉस पी हो, दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर पी क्रॉस एन हो। तो आप देख रहे हैं पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर हैं, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। रिजल्ट जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट में उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। तो अब मैं अगेन मैट्रिक्स लेता हूँ, दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल 1 2 -1 और 0। आप जानते हैं इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 क्रॉस 2 सिंपली। इसी तरह से इसके साथ में एक और मैट्रिक्स भी ले लेता हूँ जी, और उसकी एंट्रीज में मिसाल के तौर पर जी 3, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं और इसी तरह से -1 ले लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है। सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अब ये भी देख लेते हैं। देखिए तरीकाकार सिंपल सा है। जो आपका फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है ना, उसके आपने रोज को लेके चलना है। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को लेके चलना है। पहली रो फिर पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये सादा सा तरीका है। तो पहली रो को कैसे मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो वो भी देखना है जी। 1 फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। अब हमने ऐड करना है, सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो और पहला कॉलम चल रहा है अभी, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4। यहाँ पर आपने एंड कर देना है, ठीक है। ये पहली एंट्री लिखी गई है, यानी कि पहला रो और पहली कॉलम, इस पर जो एंट्री आ रही है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वो लिखी जा चुकी है। अब देखें जी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आ जाए। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 7, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, प्लस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने लेना है, ठीक है ना। तो उसको चल रहा है 1 को जब आपने 7 से कर दिया लिख लिया है, 2 को आप करेंगे -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1, ये भी कंप्लीट हो गया। ब्रेसिस भी लगा लें। अब आ जाए सेकंड कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम को दोनों के साथ कर लिया, सॉरी फर्स्ट रो को, ठीक है। अब आ जाए सेकंड रो पे। सेकंड रो क्या है जी -1 0, तो इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करें, यानी कि -1 को 3 के साथ करें, -1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर प्लस होगा सेकंड एंट्री 0 और यहाँ पर सेकंड एंट्री 4, 0 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें सेकंड रो आ जाएगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले 7 से, ऐड करें, फिर सेकंड रो का सेकंड एंट्री और सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री, 0 मल्टीप्लाई -1,
अब आप इसको सोल्व कर लें, सिंपल जो भी इसका आंसर आएगा। यानी अगर इसको देखना चाहें 1 × 3 3 होता है, 2 × 4 आपके पास 8 हो जाता है, तो 8 + 3 = 11। यहाँ पर इस तरह से 7 - 2 ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी -3 और ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली -3 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा और ये आपके पास -7 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट में आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसका ऑर्डर भी आप देख रहे हैं 2 × 2 ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अच्छा जी, अब आगे हम एक और चीज़ यहाँ पर आगे जाने से पहले नोट कर लें। फर्स्ट करें, अगर मैं इसको ए कह देता हूँ ना, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। आपने जो मल्टीप्लिकेशन अभी परफॉर्म की है ना, वो थी ए बी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बी ए को भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये सेम नहीं होगा। इन जनरल बात ट्रू नहीं है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मैट्रिक्स जो होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करते। ठीक है, आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं। बी को आप फर्स्ट पे रखें, ए को सेकंड पे रखें, मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ये वाला नहीं होगा, इसके अलावा कोई और होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगेन हम कोई 2 और मैट्रिक्स ले लेते हैं जी। फर्स्ट मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 3 4 और एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, इसके एंट्रीज में लेट्स से जी 2 5 और साथ में 0। थर्ड एंट्रीज की मैं ले लेता हूँ 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है आपके पास? इसका ऑर्डर है जी 1 × 3, यानी कि एक रो है, 3 कॉलम्स हैं इसमें। सेकंड जो मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आपके पास रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 × 1 होगा। ठीक है ना, सिंपल एक नंबर आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। कैसे आएगा? 1 को आपने करना है मल्टीप्लाई 2 से, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, 1 × 2 प्लस करें, सेकेंड एंट्री को सेकेंड से, 3 × 5 आ जाएगा। थर्ड एंट्री को थर्ड से कर दें, 4 × 0 तो सोल्व कर लें, जो भी आपके पास आंसर आएगा। 2 है इधर से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो आपके पास 17 आंसर आ रहा है। 17 को ऐसे लिख लें या फिर इसको ब्रेसिस में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैट्रिक्स भी है उधर से, लेकिन ये स्केलर है बेसिकली, 1 × 1 का मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब ये जो एग्जांपल हमने की है ना सेकंड वाली, ये वाली, इसको हम करते हैं पहले जनरलाइज, फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट करें जी, आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं इसी फॉर्म के। पहले के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जी A1 आ जाएगा, A2 में ले लेता हूँ, अप टिल लेट्स से AN ले लेते हैं। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स में लेता हूँ जिसकी एंट्रीज में लेट्स से B1 B2 चलते जाइए आप अप टिल BN। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या है। इसका 1 × n ऑर्डर है और इसका n × 1 है। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पहले के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे की नंबर ऑफ रोज हैं वो आपस में बराबर हैं। सिंपली जैसे ऊपर किया था ना हमने, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से प्लस कीजिए, सेकंड एंट्री को सेकंड से, A2 B2 आ जाएगा और इसी तरह चलते जाइए। आपका n जो भी होगा AN BN। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऑफ कोर्स इनको ऐड अप करने से कोई एक स्केलर आ जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख लूँ समेशन के साथ, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, लेट्स से जी मैं k को 1 से n तक वेरी करता हूँ, तो सिंपली आपके पास यहाँ पर AK आ जाएगा, साथ में BK आ जाएगा। तो इस तरह से आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के आखिरी रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट तो नहीं है, दरअसल जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी है उसको जनरल किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जी मैं यहाँ पर 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। पहला मैट्रिक्स जो है उसकी पहली एंट्री A11 से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। 11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सेकंड एंट्री आएगी जी, मतलब रो पहली रहेगी, जो कॉलम है वो सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एंट्री आपके पास आ जाएगी जी, सेकंड रो में चले गए आप, कॉलम फर्स्ट ही रहा, ये वाली सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, दरमियान में हम एक और नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, एंट्रीज ले लेते हैं, और ये वाली आपके पास AI1 यानी कि ith रो है और फर्स्ट कॉलम आपके पास।
इसी तरह से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी AI2, रो ith है, कॉलम सेकंड है आपके पास। फिर थोड़ा मज़ीद नीचे जाएं तो आपके पास 1 2 आ गया, फिर आगे I आ गया, तो मैं लेट से यहाँ पर M कह देता हूँ इसको, ठीक है। टोटल इसके अंदर जो होंगी M नंबर ऑफ रोज़ होंगी। कॉलम बहरहाल ये पहला ही चल रहा है अभी। इसी तरह आगे आइए, ठीक है, लीजिए जी, आपके पास रो जो है M चलेगी, कॉलम सेकंड आ गया हमारे पास। इसी तरह इधर को आगे जाएं, सिंपली ये आपके पहली रो चल रही है, ठीक है। 1, इसको मैं लेट से जी N कह देता हूँ। N इसमें क्या है, बेसिकली कॉलम्स की तादाद होगी। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये nth कॉलम है। चलते जाइए जी आगे, रो सेकंड आएगी और कॉलम आपका nth रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर आपके पास जो है ना रो, वो कौन सी है, ith रो है, और कॉलम आपके पास कौन सा है, nth कॉलम है। इसी तरह यहाँ से भी आगे चलें तो फाइनली लास्ट एंट्री जो आपके पास वो बन रही है AMN। अच्छा ये MN है ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये लीजिए। अच्छा जी, एक मैट्रिक्स ये हो गया। ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास। टोटल इसके अंदर जो है M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं, M क्रॉस N इसका जो है ऑर्डर है, ठीक है। एक और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी यहाँ पर, और उसकी एंट्रीज भी इससे मिलती जुलती हैं। उसको मैं B से कह देता हूँ जी, B11 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर B12 आ जाएगा, B21 आ गया, यहाँ पर B22 आ गया, और अगर चलते जाएं जी, देखें ये आपके पास रो तो फर्स्ट ही चलेगी, लेकिन जो आपका कॉलम है वो jth कॉलम बन गया। यहाँ पर मज़ीद आगे लास्ट एंट्री आपकी क्या होगी, आपकी जो रो है वो फर्स्ट ही चलेगी, बट जो आपका कॉलम है उसको मैं P का नाम दे देता हूँ जी, pth कॉलम है। इसी तरह से यहाँ पर रो सेकंड, कॉलम jth रहेगा। आगे आ जाएं जी, रो आपकी सेकंड है और आपका जो कॉलम है वो कौन सा है, P कॉलम है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लास्ट पे आ जाइए। देखें आपके यहाँ पर रोज चेंज हो रही हैं, तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो मैं कह देता हूँ जी N है, कॉलम फर्स्ट ही रहेगा अभी तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली N2 आ जाएगा। चलते जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NJ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास nth रो है और jth कॉलम है, ओके। तो लास्ट एंट्री आपके पास जो आई है दैट इज B, और इधर आ जाएगा जी आपकी nth रो और pth कॉलम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसका जो ऑर्डर है वो N क्रॉस P हो चुका है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई दोनों किया जा सकता है। रिजल्टेंट में जो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा जी M क्रॉस P। उसकी मैं यहाँ पर एंट्रीज को कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ओके। सो कलर चेंज कर लेते हैं हम ज़रा, ये देखिए जी, फर्ज करें आपने पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया ना, पहली एंट्री को A11 को B11 से किया, तो हमारे पास आ गया लेट से C11, ठीक है। इसी तरह से चलते जाएं इधर आगे। ये मैं थोड़ा जनरल काम करने लगा हूँ यहाँ पर। जब आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है, सेकंड एंट्री को सेकंड से करना है, थर्ड को थर्ड से करना है, एंड सो ऑन, सबको ऐडअप करने से आपके पास C11 आ गया। इसी तरह से इसकी जो लास्ट एंट्री है, यानी कि पहली रो और आपका जो कॉलम है वो pth कॉलम है, वो आ जाएगा C1P, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हैं, अच्छा मेनली देखें इसमें बेसिकली हमने काम ये करना था, ये आपने एक आर्बिट्रेरी रो पकड़ी इसकी, और इसका ये कॉलम पकड़ लिया। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, वो दरमियान में कहीं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आएगा, ठीक है। उस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ जी CIJ, वो इनफैक्ट आएगा BIJ, ठीक है ना। AI1 को जब आपने B1J से मल्टीप्लाई किया, उसको फिर ऐड किया AI2 को B2J से मल्टीप्लाई किया, करते करते सबको ऐडअप करते जाएं, AIN को BNJ से करें, ठीक है ना। तो वो आपके पास रिजल्ट में एलिमेंट आ जाएगा CIJ, यहाँ पर कहीं पड़ा होगा दरमियान में, डिपेंड करता है आपकी ये वाली एंट्री दरमियान में है या स्टार्ट में है, जिधर भी है उसके हिसाब से। तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, आपके पास M1 आ जाएगा। इसी तरह से चलते जाइए, यहाँ पर लास्ट पे MP आ जाएगा,
ठीक है, कुछ इस तरह से आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना वो बनेगा। अब इसी बात को हम समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो देखते हैं कैसे लिखना है हमने। देखिए आपको मैंने बताया ना, यहाँ पर बेसिकली सी आई जे को मैंने आपको ज़ुबानी भी बता दिया था, अब मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पर सी आई ए जे है ना, सी आई जे जो आपके पास, दोबारा ऊपर आए, ए आई वन को जब आपने बी वन जे से मल्टीप्लाई किया था, ए आई वन बी वन जे प्लस ए आई टू बी टू जे प्लस सोन, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ए आई एन बी एन जे। ठीक है, इसी को अब समीशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सिंपली आपने वेरिएशन देनी है। समीशन की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, आप लेट्स से के को कह लें, के इज इक्वल टू 1 अप टिल एन, यहाँ पर आ जाएगा जी ए आई के, एन की जगह पे सिंपली के इंसर्ट कर दें और बी के जे। ठीक है, सी आई जे है ना, बेसिकली ये कोई भी जो आपका मैट्रिक्स है ना रिजल्टेंट, इसकी आर्बिट्रेरी कोई भी एंट्री हो सकती है, स्टार्ट में भी हो सकती है। सी वन वन कैलकुलेट करना है, आई को 1 पुट करें, जे को 1 पुट करें यहाँ पर, उसके रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पर भी आई को 1 पुट करें, जे को 1 पुट करें, जो भी आपके पास एंट्रीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करें, ऐड अप करें, आपके पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड कैलकुलेट करनी है तो आई की जगह 1 रहने दें, जे की जगह 2 पुट करते हैं। उसी तरह से ये आगे भी आपने वैसे ही चेंजिंग करनी है, जो एंट्रीज होंगी मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एक समीशन के साथ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आ रहा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इसकी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका फर्दर आगे कोई क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से मुतालिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ चैनल पर दिए गए जो ईमेल एड्रेस है उधर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।